मान लीजिए कि आप कॉफ़ी का या चाय का एक कप लेकर के बैठे हों इत्मीनान से पीने के लिए, और अचानक से पीछे से आपको कोई आकर के सेक कर दे, तो क्या होगा कि इंस्टेंट ही आपके हाथ में जो कॉफ़ी या चाय जो भी हो दोनों में से, तो वो गिर जाएगी, आगे की तरफ छलक जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास में होता है ना, ज़िंदगी बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स की होती है, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है हमारे लाइफ में जो हमें झकझोर देती है। तो उस समय में हमारा रिएक्शन क्या होता है? तो हमारा रिएक्शन वैसा ही होता है जो हमारे पास होता है, तो जो भी हमारे अंदर होगा वही तो छलकेगा। तो सिंपल सा यही है कि हम जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप सभी का बहुत वेलकम है। आज जो है काफ़ी टाइम के बाद धूप निकली है, तो बस कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। बारिश अच्छी तो लगती है, लेकिन जब कपड़े नहीं सूखते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फटाफट से कपड़ों को लेकर के आ गई हूँ छत पे, जल्दी जल्दी सुखा लेती हूँ। पता नहीं कब फिर से बारिश होने लग जाए और ये धूप जो है वापस से चली जाए, तो जल्दी से कपड़े जो हैं वो सुखा लेती हूँ। तो अभी जो है सुबह के लगभग बज रहे हैं 11, और ब्रेकफास्ट वगैरह का सारा काम हो चुका था, और बच्चे भी स्कूल जा चुके थे, और मतलब सुबह ही स्कूल जा चुके थे। तो बस यहाँ पे मैंने धूप देखा था, कपड़े धोए थे, बहुत सारे कपड़े थे। और हमारे यहाँ जो अभी मौसम हुआ है ना कि कभी धूप कभी बारिश, तो धूप जब भी आती है तो एक लालच हो जाता है कि फटाफट से कपड़ों को डाल दो, नहीं तो 2 दिन तक वो झूलते रहते हैं इधर से उधर नीचे, मतलब जब भी छाए में सुखाओ। तो इस वजह से धूप देख करके मैं फटाफट से छत पे आ गई थी कि जितनी भी देर, हवा भी अच्छी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर आधे घंटे भी धूप में रह जाएंगे कपड़े तो अच्छे तरीके से सूख जाएंगे, फिर फोल्ड करके रखे जाएंगे तो सही रहता है। कपड़े वगैरह अगर मैस क्रिएट होता है ना घर में, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि जगह ही नहीं है कहीं पे, मतलब अजीब सा ही, और मन में भी एक अशांति सी मची रहती है कपड़ों का। तो कपड़े वगैरह डाल करके अब नीचे आ गई थी फटाफट से। जो है लंच में क्या बनना था सुबह ही डिसाइड हो गया था। सुबह क्या, मैं बोलूँगी एक दिन पहले ही डिसाइड हो जाता है जनरली। और दूसरे दिन का अभी देख लीजिए, सबसे पहले जो है लंच का प्रिपरेशन कर रही हूँ दूसरे दिन का। तो दूसरे दिन का मैं यहाँ पे दाल और चावल फुलाई हुई थी, मतलब डोसे के लिए। तो वो मैं यहाँ पे मतलब पीस करके रेडी कर रही हूँ, ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर फर्मेंट हो जाए दाल, जिससे कि डोसे जो है हमारे बहुत करारे बनेंगे। और साइड में मैं बता दूँ, यहाँ पे राजमा जो है वो आलू बॉईल हो रहे, सॉरी, और साइड में चावल चढ़ा रखा है। उसके बाद जो है राजमा को फुलने डाला था, सुबह ही डाला था, थोड़ा लेट से डाला था। इस वजह से क्या हुआ कि मैंने सोचा कि लास्ट में उसको बॉईल करूँगी ताकि वो अच्छे से भीग जाए। और लेकिन राजमा का जो मसाला है वो पहले ही रेडी करके रख दूँगी, ताकि मुझे जो है टाइम मिल जाए। कई बार क्या होता है कि दोपहर के टाइम में एक छोटी सी नैप की आदत है, तो जिस वजह से लगता है कि हो सकता है वो नैप कभी कभी, जनरली मेरी जो नैप होती है वो जनरली आधे घंटे के अंदर की ही होती है, कभी 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे। तो कभी हो सकता है कि अगर थोड़ा लेट हो जाऊं और बच्चे आकर के खड़े हो जाएं या हस्बैंड आ जाएं खाने के लिए, उस वजह से क्या होता है कि कहीं लेट ना हो जाए, जिस वजह से मैं क्या करती हूँ, प्री प्लान कर लेती हूँ कामों को। तो मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करने रखा हुआ था, आलू की सब्ज़ी बनेगी मतलब शाम के लिए, उस वजह से मैंने आलू को पहले बॉईल कर लिया था। उसके बाद राजमा को डालूंगी, और इधर ये चावल पकड़े थे, तो क्या होगा कि आलू निकाल करके फिर राजमा को उसमें बॉईल करने चढ़ा दूँगी, और मसाला जो है सब्ज़ी का पहले ही रेडी करके ढक करके छोड़ दूंगी, जिससे क्या होगा कि जब कोई भी खाने के लिए आएंगे तो बस मसाले में बस राजमा को मिक्स करना है। तो यहाँ पे आलू मेरे बॉईल हो गए थे, और बस यहाँ पे रेडी कर रही हूँ राजमा के लिए मसाला। तो प्याज मैं अलग से डालती हूँ हमेशा, तो प्याज को ऐसे ही कट करके भून करके देती हूँ, और टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च और उसमें खड़ा जीरा और थोड़ा सा तेज़पत्ता दालचीनी डाल करके उसको पीस करके एक बढ़िया पेस्ट रेडी कर लिया था, वो इसमें डालूंगी। और बाकी जो मसाले होते हैं बेसिक वाले वो ही ऐड करके राजमा में मिक्स करूँगी। तो वो सारा मैंने सोचा कि बॉईल करके रख दूँ। यहाँ गर्मा गर्म जो है चावल रेडी हो गए, घी डाल दिया है और उसको ढक दूँगी, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है चावल से, वैसे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और दाल भी मेरी पहले ही रेडी हो गई थी, जिसमें मैं जो ब्रेकफास्ट बनना था उसी से मैं बॉईल के लिए चढ़ा दिया था। और ये देखिए राजमा भी इधर मेरे अच्छे से भीग गए हैं, इधर मैं मसाला ही रेडी कर रही थी। तो बस आलू जो है बॉईल करने के निकालने के बाद फिर राजमा चढ़ा दूंगी, जिससे कि वो अपना बॉईल होते रहेंगे। और अभी जो है ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लगभग 11:15 ही बजे होंगे, 11:30 से 11:15 के बीच ही टाइम हो रहा था। और बच्चों के आने का समय जो होता है वो होता है 2 बजे तक, तो उसी टाइम पे आएंगे। तो उस बीच में क्या होता है कि किचन से बिल्कुल छुट्टी हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है।
तो हम लोगों का जो रूटीन है ना, हम लोगों के घर काम तो हर एक घर में होता है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन वे में अगर अपने कामों को लेकर के चलेंगे तो हर एक घर में ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क होता है। हो सकता है कि आपके घर में हाउस हेल्प हो, मतलब खाना बनाने के लिए, अगर नहीं है खाना तो जनरली गृहिणियाँ जो होती है वो ही बनाती हैं, और बनाना भी चाहिए। जो हमारा प्यार दिखाने का एक तरीका होता है वो गृहिणियों के, खुद अगर आप खाना बनाते हैं उसी से आता है, तो खाना तो खुद ही बनाना चाहिए। लेकिन हो सकता है कुछ मजबूरी हो, तो बहुत घरों में जो है आजकल मैंने देखा है कि खाना बनाने वाले भी होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट तो हम लोग ही करते हैं। घर में जो औरतें होती है वो ही जनरली मैनेजमेंट करती है। तो लेकिन एक डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते के साथ आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम पे मुझे क्या करना है। अगर कोई डिसिप्लिन नहीं होता है ना, तो काम बहुत बेतरतीब तरीके से होते हैं। आप पूरे दिन लगे भी रहेंगे और आपका काम जो है वो तरीके से हो भी नहीं पाएगा। आपको लगेगा कि ये काम नहीं हो पाया, वो काम नहीं हो पाया। तो मेरा तो जैसे एक फिक्स सा रूल होता है कि इस टाइम पे, जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन मैं कपड़ों की लॉन्ड्री जो है मशीन में कपड़े लगाती हूँ, तो वो एकदम फिक्स मेरा रूटीन होता है। कभी कभी होता है कि जैसे कभी एक दिन बीच में गैप हो गया तो कुछ वैसे ज़रूरी कपड़े धुल लेती हूँ, जिससे कि दूसरे दिन जो है वो परेशानी ना हो। और बीच बीच में जो है जैसे कि पूजा वगैरह करने के बाद रूम वगैरह की क्लीनिंग पहले कर ली या उसके जस्ट बाद कर ली, तो हमेशा एक फ़िक्स सा शेड्यूल होता है मेरा। तो अगर आप भी डिसिप्लिन वे में हर एक चीज़ को मैनेज करके चलेंगे ना, तो चाहे कितना भी काम आ जाए आप उससे ना फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, और फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे ना तो काम बहुत अच्छे होंगे। और घर में जो हम लोग कुकिंग करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से अगर हम लोग घर में कुछ भी बनाते हैं, मतलब अच्छी वाइब्रेशंस के साथ हम लोग कुकिंग करते हैं, तो खाने का स्वाद जो है वो ऑब्वियस है बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वाइब्रेशन का असर जो है पड़ता ही पड़ता है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो। अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन से करेंगे ना, अच्छी भावना से करेंगे, तो वो हर एक काम आपके अच्छे ही होंगे। इस बात की ये तो फुल गारंटी है। तो इसलिए अपने कामों को डिसिप्लिन वे में करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद में भी संतुष्टि भी बहुत लगती है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि इस बीच मुझे काफ़ी टाइम मिल गया था, और बीच में बारिश भी आ गई थी, तो सारे कपड़े वगैरह बीच में ला करके जितने फ़ोल्ड करने थे वो फ़ोल्ड कर दिए थे, और बाकी के जो है सुखाने नीचे डाल दिए थे, ताकि वो जो है पंखे की हवा में नीचे सूखने डाल दिए थे, तो वो जैसे कि जल्दी ही सूख जाएंगे। एक धूप लगने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और बस अभी जो है लगभग 1:45 बजे थे, और यहाँ मेरा पूरा खाना जो है, राजमा ऑलमोस्ट बने हुए, कुक हुए हुए रखे हुए थे। बस उसकी ढक्कन खोला मैंने कुकर का और बस मिक्स कर दिया, और ये हमारा लंच हो गया रेडी। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में।